मंत्री ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, इस समय की जो बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, प्रतिदिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर झुकता गया है। पीएम के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, 2024 के नतीजों में इसका जवाब मिलेगा। यह अमित शाह ने बोला है कि जब से राहुल गांधी नेता बने हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों का सिर, कांग्रेस के नेताओं का सिर झुकता जा रहा है। गौरव भाटिया, ऐसा क्यों कहना पड़ा अमित शाह जी को? कांग्रेस इस पे ऑब्जेक्शन देगी? देखिए अमीर जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने कमिटमेंट से, अपनी ताकत, विचारधारा की, संगठन की, नेतृत्व की, जब नरेंद्र मोदी जी से भाजपा से टक्कर नहीं ले पा रहे तो मोदी जी से नफरत करते करते रोज उनको गाली देते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नेता हो। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, 2019 के बाद जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना, हम सब जानते हैं किस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। 80 करोड़ लोगों को राशन देना कोविड के संकट में, और इन लोगों ने कहा अरे अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहे हो। 220 करोड़ टीके दिए, सुरक्षा कवच दिए, इन्होंने कहा वो खतरनाक है। आपको नहीं लगता कि कहा एक तरह हिमालय की तरह ऊंचा पर्वत नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ गड्ढा मारियाना ट्रेंच वैसे राहुल गांधी, इनमें कोई प्रतियोगिता या इनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। तीसरी बात, आप देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि कोई एक दूसरे को नेता नहीं मानता है। क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को नेता मानते हैं? अखिलेश यादव मानते हैं? क्या ममता बनर्जी कहेंगी कि राहुल गांधी उनके नेता है? खड़गे जी नहीं, इन सबको सत्ता का सुख भोगना है और जनता ये देख रही है और बड़ी व्याकुल है। ये अच्छा पॉइंट आप लेके आए गौरव जी, सबक सिखाया जाए। जी गौरव जी, आप अच्छा एक महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आए हैं। वारिस पठान, अब एक पोल करा लेता हूं, अनुराग भदौरिया को एक तरफ रखिए और एक तरफ वारिस पठान को रखिए। एक अनुराग भाई और वारिस जी मेरा साथ दीजिएगा, पोल में तो आप हिस्सा ले सकते हैं। मैं, आप दोनों अपनी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है वारिस पठान आपको? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ वारिस जी और अनुराग जी। वारिस जी, अमीश भाई, मैं एक 10 सेकंड में बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, बीजेपी तो इंशाल्लाह हारेगी और बीजेपी की हार का मेन कारण होंगे उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो रात दिन आकर घमंड, गुरूर, अनाप शनाप, झूठ और नफरत फैलाते हैं। अभी उनके प्रवक्ता ने क्या कहा बीजेपी के 2 है, इनको तो खाब भी नहीं देखना चाहिए। आप भी 2 थे, कहां से कहां पहुंच गए। सुनिए, गिनती है ना, गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं। 2 है, खड़े होते सब पे भारी पड़ जाते हैं। और सुनो गौरव भाटिया, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। 2024 में जनता जवाब देगी। अब आपकी बात, कांग्रेस राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है? बोलता हूं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है ये। राहुल जी का नेतृत्व स्वीकार है आपको, हाँ या ना? हमको नहीं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी हारे और जनता जिसको मैंडेट दे, जनता जो चाहे। राहुल गांधी स्वीकार है कि नहीं है? हाँ या ना में बोलिए ना एक बारी में, इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट तो होना चाहिए। अरे मैं राहुल गांधी के लिए क्यों स्वीकार करूं? नहीं है ना स्वीकार। मैं तो चाहता हूं अनुराग भदौरिया शेरवानी डालकर आ जा पाए। ओके, अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है आपको? पहले मैं 10 सेकेंड एक बात कह लूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि शेरवानी पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता। हम शेरवानी पहने या पाजामा कुर्ता पहने या सफारी सूट पहने या धोती कुर्ता पहने, शेर तो हमेशा शेर ही रहेगा। उसको वो कुछ और तो बन नहीं जाएगा कुछ कपड़े पहनने से। एक बात। दूसरी बात, शेर सारे झुंड में क्यों आ रहे हैं? हम जनता के मैंडेट शेर झुंड में नहीं आते। सुन तो लीजिए, शेर अकेले आते हैं, झुंड में नहीं आते। अरे सुन तो लीजिए ना, जो अरे शेर शेरों के साथ जाते हैं, अकेले शेर का अपना झुंड होता है भाई। कभी देखिए तो सही, शेर अपने साथ ही चलता है, शेर शेरों के साथ ही चलता है। वो कह रहे ओवैसी जी शेर हैं, अगर आप जंगल में गए हो तो शेर है, बब्बर शेर अकेले आते हैं, मजलूमों की, दलितों की, माइनॉरिटी की हक की लड़ाई लड़ते हैं, शेर की तरह घुसते हैं पूरे पार्लियामेंट के अंदर। अरे आज लगता है वारिस पठान आप अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं देंगे। आप मानते हैं ओवैसी जी को बब्बर शेर? अनुराग जी, सवाल बीजेपी से होता है
बीच में कूद पड़ते हैं। वारिस पठान जी, पता नहीं कौन सा रिश्ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बीजेपी से बात करना चाहता हूं, आप क्यों बीच में कूद आते हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए इस देश के अंदर में लोकतंत्र है और जनता जिसको ज्यादा वोट देगी, जनता जिसको ज्यादा राहुल जी स्वीकार है लोकसभा के सदस्य बनाएगी, जाहिर सी बात है उसको जनता ने चुना है। भाई हमारी अपना हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, हमें उत्तर प्रदेश में ठीक है। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं व्यूअर्स, क्योंकि कांग्रेस ने बोला वो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। मैं कांग्रेस के शून्य बताता हूं। कांग्रेस के शून्य 2019 लोकसभा चुनाव के: त्रिपुरा 0, दिल्ली 0, जम्मू कश्मीर 0, मणिपुर 0, गुजरात 0, हरियाणा 0, आंध्र प्रदेश 0, नागालैंड 0, राजस्थान 0, उत्तराखंड 0, अरुणाचल प्रदेश 0, सिक्किम 0। ये वो राज्य थे और कांग्रेस कह रही है कि हम नेशनल पार्टी हैं, लेकिन मैंने शून्यों की कगार बता दी। राजस्थान में नेशनल पार्टी है लेकिन सीटें लोकसभा में 0 आई। गौरव भाटिया, मैं फिर आता हूं उसी बयान पर जो अमित शाह ने बोला है, क्यों बोला वो, और जो वारिस पठान ने बोला कि अगर आप आसमान पर थूकते हैं तो थूक आपके ऊपर आती है और हम शेर हैं। और अनुराग भदौरिया ने भी आप पर टिप्पणी करी। जवाब देखिए वारिस भाई को बड़ा अनुभव है, वो कई बार आसमान को देखकर थूक चुके हैं, उन्हें पता है थूक कहां गिरती है। मुझे याद आता है, और अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये वही वारिस पठान है जिनके मुंह से निकला था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। जनता ने बताया कितने हल्के हैं। इनके एक लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। अमीर जी कभी हैदराबाद जाएंगे तो बच के रहिएगा, वो कहते 5,000 रुपए का पान खिला दो तो शेर बन जाते हैं, लेकिन चूहा चूहा ही रहता है, चाहे जितने पान खा ले 5,000 के। और मैं केवल इतना कहूंगा, इनके नाम में आता है मुस्लिमीन। ये वो व्यक्ति हैं जिनके लीडर कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे। ना 1 में, ना 3 में, ना 13 में। इनसे क्या लड़ाई है, इनको हटाइए। अब मैं बीच में बात बोलिए, आपने सपा के प्रवक्ता की बात, बेरोजगारी जिंदाबाद। देखिए अमीर जी क्यों नहीं बोलते, या वहाँ की बात ना कर, ये बता काफी जी। गौरव बोले, गौरव कम बोले इस बहस के अंदर। मेरा निवेदन है, उनके लिंक में प्रॉब्लम थी, उनके लिंक में भी प्रॉब्लम थी। अब वो 1 मिनट और बोल ले, फिर आप बोलिएगा वारिस भाई, आपको मैंने भरपूर मौका दिया। ओके गौरव जी। हाँ धन्यवाद। अब सपा की बात करते हैं। अमीर जी आप याद करिए, क्या ऐसा नहीं था कि पंचर साइकिल पे खूनी पंजा बैठा था, आप याद करिए। यूपी के लड़के, हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये 2017 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सीटें तब भी आई थी 7, सपा की सीटें आई 50। इनका सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मायावती के साथ गठबंधन किया। मायावती ने कहा गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, फिर साथ आ गए। ये कहते थे मायावती से भ्रष्टाचारी कोई नहीं बढ़ा, फिर भी साथ आए। क्या हुआ, लेकिन ये शेर है, आई मायावती की 5 आई। भाई अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हम शेर है, शेरवानी में शेर आते हैं। अच्छा, मुझे तो ये पता है कि भैंसों का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वर्दी का काम था कि आजम खान की भैंसों को ढूंढो, उनका दूध निकालो और ला के दे दो। अब भैया अगर शेर की परिभाषा यही है तो बात अलग है। और कलंक लगाया इन्होंने भारत की राजनीति को। इन्होंने सरकारी बंगला खाली करते वक्त 200 रुपए की टोटी चुरा ली। अब आप बताइए जनता क्या इनको करारा जवाब नहीं देगी? जो सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी नहीं छोड़ेंगे, वो जनता को कितना लूटेंगे आप बताइए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का घोटाला किसने किया? गायत्री प्रजापति माइनिंग घोटाला, और उसको मंत्री बना दिया। शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। 1 सेकंड, शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शिवम 5 सेकंड।